नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पर। तो बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पे। अब यूपी तक पहुंची पोस्टर पॉलिटिक्स, सपा ने लगा यूपी बिहार, गई मोदी सरकार के बैनर। 2024 में कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने गिनाए इन 3 नेताओं के नाम। चिड़िया उड़ा रहे तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े लाल। बिहार निकाय चुनाव, महागठबंधन भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट, मेयर के पद पर सबकी नज़र। कोलकाता के कारोबारी के घर रेड में मिले 15 करोड़ रुपए, ट्रक में भरकर ले गई ईडी की टीम। अब खबरों पर विस्तार से। बिहार के बाद अब यूपी में भी पोस्टर पॉलिटिक्स चालू हो गई है। जैसे बिहार में सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही अब लखनऊ में सपा भी कर रही है। शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय की दीवार पर लगे एक पोस्टर से सियासी हड़कंप मच गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए अपनी पसंद के 3 उम्मीदवारों को नामित किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद को इस दौर से बाहर रखकर उनके अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अखिलेश पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके मुताबिक फिलहाल उनका फोकस अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश पर रहेगा। इस बीच अखिलेश यादव ने 2024 में पीएम पद के लिए विपक्ष के 3 शीर्ष राजनेताओं के नाम गिनाए हैं। इन नामों में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुख्य उम्मीदवार हो सकते हैं। हाल के दिनों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी पीएम उम्मीदवार के नाम की चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की तख्तापलट की राजनीति की अखिलेश यादव ने 2017 में भारी आलोचना की। हालांकि नीतीश ने फिर से पाला बदल लिया और राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया, जिससे वह फिर से विपक्ष का हिस्सा बन गए। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2014 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में राजद उनका साथ नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार तब भी बन सकते हैं जब राहुल गांधी खुद को रेस से अलग कर लें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे लाल तेज प्रताप एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब से वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तब से वे कुछ हटके नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो स्पॉटिंग स्कोप में चिड़िया उड़ाते देखते नजर आए थे, अब चिड़िया उड़ाते दिखे हैं। दरअसल बिहार में पक्षियों की तस्करी हो रही है। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को भी है। आए दिन पक्षी तस्करों की गिरफ्तारी भी होती है। बताया तो ये भी जाता है कि बिहार की पक्षियों को तस्करी कर नेपाल और बांग्लादेश भी भेजा जाता है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पक्षी तस्करों से छुड़ाए गए तोतों को रिहा किया। इस मौके पर उन्होंने पक्षी हो या इंसान, सभी को खुले में सांस लेने का अधिकार है, इसलिए पक्षी तस्करों से छुड़ाए गए तोतों को उड़ा दिया। बिहार में नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर न हो रहे हो, लेकिन इस चुनाव में क्षेत्रीय छत्रपों की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा यह मानकर चलती रही है कि पटना समेत अधिकतर शहरी इलाकों में उसका दबदबा रहा है। ऐसे में जब पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। बदले राजनीतिक माहौल में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह निकाय चुनाव दोनों महागठबंधनों के बड़े नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट से कम साबित नहीं होगा। दोनों महागठबंधनों में शामिल दलों के बड़े नेता प्रयास करेंगे कि कम से कम सभी बड़े शहर यानी नगर निगमों पर उनकी पसंद के मेयर, डिप्टी मेयर काबिज हो। इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी की टीम ने लगभग 15 करोड़ के नोट बरामद किए हैं। शनिवार को सुबह ईडी की टीम ने गार्डन रीच में ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान के घर पर छापा मारा। खाट के नीचे प्लास्टिक के पैकेट में लिपटे 500 और 2000 रुपये के कई बंडल मिले। ट्रांसपोर्ट के घर से बरामद पैसा कोयला या गौ तस्करी से जुड़ा है या नहीं, इस पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मुंह नहीं खोला। कारोबारी के घर पर पलंग के नीचे मिली नोटों की गड्डी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने गार्डन रिच में एक परिवहन व्यवसायी निसार खान के घर से भारी मात्रा में धन बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार निसार के 2 मंजिला मकान की पलंग के नीचे से प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे 500 रुपये के नोटों के ढेरों बंडल मिले। 2000 रुपये के नोटों का भी बंडल मिला है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।